नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 9 गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति पढ़ते हैं। इस साल आपका सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। इसके अंतर्गत पहली प्रश्नावली है वो संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुन रखा है। संख्या तो संख्या क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ठीक है। तो देखिए संख्या पद्धति प्राकृत संख्या से शुरुआत करते हैं। पहली संख्या यानी प्राकृत संख्या हर बच्चा पढ़ता है, पता है प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गणना करने में काम में लेते हैं। गणना करने में काम में लेते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे स्कूलों में विद्यार्थियों की गणना करना, स्कूलों में विद्यार्थियों की गणना करना, या गौशाला में या एक फैक्ट्री के अंदर बने बिस्कुट के पैकेटों की संख्या गणना। तो ये एक से शुरू होती है, यानी इनकी गिनती 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इसका प्रतीक रूप अर्थात इसको जब हम व्यक्त करते हैं तो इसका प्रतीक रूप n होता है। यानी कि n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक, यानी कि इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या। अब इसी प्राकृतिक संख्या के बाद में हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ते हैं? पूर्ण संख्या। यानी कि यदि इस प्राकृत संख्या को शून्य से शुरू कर दे, करे तो ये संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाती। या इसमें ये कह सकते हैं प्राकृत संख्या को यदि शून्य मिला दिया जाए तो ये संख्या क्या बन जाएगी? आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्ण संख्या का प्रतीक रूप क्या होता है? प्रतीक रूप होता है W, होल नंबर्स जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। इसके बाद आता है पूर्ण के बाद में पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? अब देखिए पूर्णांक संख्या आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, इसके बारे में जानते हो। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, समझा है, बताया। तो पूर्णांक संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम धनात्मक व ऋणात्मक रूप में लिखते हैं या व्यक्त करते हैं, उसे पूर्णांक कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। जैसे 0 है, 0 के दाईं तरफ 1 2 3 4, ये धनात्मक हो गया। बाईं ओर 1 2 3 4, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, ये ऋणात्मक हो गए। तो ये आपके क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। क्या हो गए? पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाता है। संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है।
पूर्णांक को क्या किया जा सकता है, संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति जर्मनी के अंतर्गत हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, जर्मनी के अंतर्गत, जर्मन, ठीक है। हाँ, तो जर्मनी के अंतर्गत इसमें जर्मन शब्द में एक जहनल शब्द होता है। क्या होता है, जहनल, ठीक है। इसका अर्थ होता है गिनना। क्या होता है, गिनना, ठीक है। और इसका एक छोटा स्वरूप निकलता है जहल, जिसका अर्थ होता है संख्या, ZAHL, अर्थ होता है क्या, संख्या। क्या अर्थ होता है, संख्या। तो ये इस प्रकार से, तो ये आपने पढ़ा आज अभी प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब इन्हीं सभी संख्याओं को यदि मैं एक साथ इकट्ठा कर दूं तो आपके इसके अंतर्गत एक संख्या निकल कर आएगी जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P अंश व Q हर के रूप में होता है, तथा P व Q दोनों पूर्णांकों और Q का मान 0 नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। एक बार देख लीजिए फिर, ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे जहाँ P अंश व Q हर के रूप में होता है, तथा P व Q दोनों पूर्णांकों और Q का मान 0 नहीं होता है, यानी कि Q का मान 0 नहीं होगा। यदि Q का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे हम कुछ संख्या लिख रहे हैं, जैसे -13, ये एक पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसका हर 1 है। 13/1 ये भी धनात्मक हो गई, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, लेकिन इसको 1/13 भी लिख दो, देखो 1/13, ऊपर 1 आ गया, नीचे 13, तो P का मान 1 है और Q का मान 13 है। लेकिन यदि ये 13/0 होती, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नावली 1 के अंतर्गत चलते हैं। ये थी छोटी सी बात प्रश्नावली से पूर्व की बात। अब इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए पहला क्वेश्चन, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है? हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ। हम 0 को, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P बराबर 0 तथा Q बराबर 1 है, अर्थात Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर 0 नहीं है। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का हमने कर दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। देखिए
3 और 4 के बीच में 6 क्रमिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं संख्या है कितनी ज्ञात करनी, 6, अर्थात संख्या कितनी, यानी n बराबर कितना है, 6 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, n + 1 अर्थात 6 + 1 बराबर 7 लेंगे। और यहाँ पर 3/1 और 4/1 के अंश व हर को 7 से गुणा करेंगे। तो 3/1 × 7/7 और 4/1 × 7/7, 7 × 21/7 और 7 × 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्याएँ निम्न, 6 परिमेय संख्याएँ निम्न है प्राप्त करेंगे। कौन सी, देखो इनके बीच में 22/7, ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 के 6 आ गए। तो इस प्रकार से हम वैकल्पिक विधि द्वारा भी इसके अंतर्गत ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, हमने क्या किया, हमें 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी, 6 परिमेय संख्याएँ। तो हमने क्या किया, संख्या n है, इन कितनी ज्ञात करनी, 6 को n + 1 अर्थात 6 + 1 7 रखा। अब इसके जो संख्या हमें दे रखी उनके बीच में ज्ञात करनी, उसके अंश व हर को हमने 7 से गुणा कर दिया। फिर जो संख्या है जो इन दोनों के बीच में है, 21/7 और 28/7 के बीच में वो संख्या ये है, तथा 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या आएगी वो ये होगी। तो इस प्रकार से हमने इनको हल किया। तो आगे के 2 प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। पूरी एक क्वेश्चन हम आपको हल करवाएंगे। आप अपने नोटबुक में बिल्कुल हल कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें एक क्वेश्चन के हल पूछ सकते हैं।